रासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। जी वंश, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से कक्षा का आरंभ कराया। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो कक्षा शुरू करते हैं। मैं सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने की हमारी यह दूसरी कक्षा है। तो सबसे पहले आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले पिछली जो कक्षा हमारी रही उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ एक बार, कल जो हमने पढ़ा था। चलिए, सबसे पहले आकांक्षा गुप्ता जी, आप बताइए कि योग दर्शन में कुल कितने पाद हैं? 18। कितने? 18। 18 क्या होता है ये? 18? 18। योग दर्शन में 18 पाद हैं? नहीं, 700। 700 पाद हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप म्यूट कीजिए। श्रुति जी, आप बताएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। बताओ ना। योग दर्शन में हाँ जी। चार पाद है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 4 पाद होते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने। आप म्यूट कर लीजिए। शौर्य जी, आप बताएंगे पाद किसे कहते हैं? कौन बताएंगे पाद किसे कहते हैं, जो हमने कल सीखा था? वंशिका यानी वंश, आप बताएंगे? जी। चैप्टर्स। क्या? अध्याय। अध्याय यानी चैप्टर। हाँ, योग दर्शन में कुल कितने चैप्टर हैं यानी पाद हैं? तो 4 पाद हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया, उत्तम। अब मुझे बताइए योग दर्शन में कुल सूत्र कितने हैं? कौन बताएंगे? दैविक जी, आप बताइए। जी गुरुजी, 195 है गुरुजी। हाँ, 195 सूत्र हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। और आगे का पूछ लेते हैं। अब ये बताएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से लिया गया है? सरिता वर्मा की आईडी से जो है वो बताएंगे। बताइए, ये श्रीमद् भगवद गीता जो है, ये पुस्तक, ये ग्रंथ, ये कहाँ से लिया है? अक्षज, आप बताएंगे? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। हाँ, बहुत बढ़िया। महाभारत एक बहुत मोटा ग्रंथ है, उसमें से श्रीमद् भगवद गीता को निकाला गया है, उसी से लिया गया है। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। आगे एक और प्रश्न है कि ये श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं? कौन बताएंगे? अक्की जी बताएंगे। अक्की। 18। 18। बस आप बंद कर लीजिए। ठीक है, 18 नहीं होता, 18 होता है। 18। बहुत सुंदर आपने बताया। एक प्रश्न और है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोक कितने हैं? ये हमको बताएंगे भावना जी, भावना नामदेव की आईडी से जो हैं। 700 श्लोक। हाँ, 700 श्लोक हैं। बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया। ये तो सब बेसिक जानकारियां थीं। अब मैं आपसे उच्चारण और सुन लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि पता चल जाए कि कल जो हमने उच्चारण देखा था वो आज अभी भी शुद्ध है या नहीं है। आप में से प्रियांशु जी हैं, आप तीनों पंक्तियों को पढ़ के सुना देंगे? प्रियांशु जी, शायद आप कल थे नहीं, है ना? ठीक है। त्रुमाला रेड्डी जी की आईडी से जो है आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। बहुत सुंदर आपने सुनाया। आप ना माइक के पास आया कीजिए, कल भी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं थी, बहुत दूर से आती है। ठीक है।
चलिए निवेदिता माता जी आप बोलिए, आपके साथ जो हैं बच्चे। जी गुरुजी। आपका नाम क्या है? नमस्ते। एक बार नाम बता दीजिए। अंशुमन। अंशुमन, आप बोलिए फिर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। कोई बताएंगे इन्होंने कहाँ पर गलती की थी अभी? कोई बताइए। दैविक जी बताएंगे इन्होंने कहाँ गलती की थी? गुरुजी उन्होंने श्री मद नहीं बोला था। हाँ मद मद। नहीं, हाँ ये मद को छोड़ करके चले गए थे, श्री भगवद गीता ऐसे ही बोल दिया था, है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। ये भी पकड़ते रहना, यदि कोई कहीं गलत उच्चारण करते हैं ना तो उसको तुरंत अपने मन में पकड़ के रखना है, यहाँ नहीं बोलना है, जब मैं पूछूंगा तब आपको बताना है। चलिए आगे और देख लेते हैं। लवकुश जी सुनाएंगे, ये वाला जो लाल रंग से लिखा हुआ है ना, आप इसको सुनाइए। लव कुश का मतलब दोनों को नहीं सुनाना, आप में से एक का नाम लव है एक का कुश है, ऐसा है क्या? हाँ। तो पहले लव सुनाएंगे। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ ठीक है, कुश जी आप भी सुना दीजिए जल्दी से। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ देखिए, बस छोटी सी बात है, दोनों लोग ध्यान देंगे और बाकी लोग भी। ये धृत नहीं होता, धृत, ध्री होता है, धृत राष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र। हाँ बहुत सुंदर उच्चारण, इस बार बहुत अच्छा सुनाया आपने। आगे मैं और भी एक दो से सुन लेता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्षा वेलानी जी हैं, आप सुनाएंगे? चलिए शौर्य जी आप सुनाइए। शौर्य जी। आकांक्षा गुप्ता जी आप ही सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। पूनम, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी पूनम चौहान जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी, आपका नाम क्या है? नित्या। नित्या, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों के, कई लोगों के नाम याद नहीं है क्योंकि आईडी पे अलग नाम लिखा होता है और आपका नाम अलग है, तो मैं धीरे धीरे आपके नाम भी याद करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आज हम गीता का पहला श्लोक पढ़ेंगे। कल की कक्षा में तो बहुत सारी बातें हुई थी, तो ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक गीता का एक भी श्लोक नहीं हुआ। आज पहला श्लोक देखते हैं, तो धीरे धीरे अब आपको समझ में आने लगेगा। सब लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर गलती क्या होती है? धर्म क्षेत्रे बोल देते हैं, क्षेत्रे, वो छ छाता वाला होता है ना, ये क्षेत्रे कह देते हैं ऐसे। क्षेत्रे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्षेत्रे। यहाँ जो क्षेत्रे में जो ये बना हुआ है, पहले इसको देख लीजिए सभी लोग ध्यान से। ये परीक्षाओं में भी आता है, जब आप पेपर देंगे ना एग्जाम में, तब वहां भी पूछा जाता है ये कैसे बनता है? तो ये क और श षटकोण से मिलके बनता है। क आधा और ये जो श षटकोण है ये पूरा, इन दोनों को मिलकर के बनता है ये क्ष। क्ष। तो जब हम यहाँ बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा? धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे ऐसा बोलना है, धर्म क्षेत्रे नहीं बोलना। क्षेत्रे शब्द गलत है, क्षेत्रे ऐसा बोलना है, धर्म क्षेत्रे। और आगे देखिए, आगे भी ऐसा ही एक शब्द है, कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्रे। आसानी से समझ में आ रहा होगा। और देखिए क पर छोटे ऊ की मात्रा है और र पर भी बड़े क्षमा कीजिए, क पर भी छोटे ऊ की मात्रा है और र पर भी छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों पर एक ही मात्राएं हैं ये। तो कुरुक्षेत्रे जल्दी बोला जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा जल्दी बोली जाती है। अगर मान लीजिए बड़े ऊ की मात्रा होती तब कैसे बोलते?
कुरुक्षेत्रे, लंबा खींचते, लेकिन अभी तो छोटे ऊ की मात्राएं हैं तो क्या बोलेंगे? कुरुक्षेत्रे। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऐसे इसका स्वर बनाना है। आगे देखिए अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है समवेता। समवेता। और यहाँ बड़ी गलती ये होती है, इस म को आधा कर देते हैं कई लोग और क्या बोल देते हैं? समवेता। समवेता नहीं बोलना, समवेता। सम। अगर ये म आधा होता तब कहते समवेता, लेकिन अभी क्या बोलेंगे? समवेता। समवेता। आगे समझ में है ना? आसान है। बस जो जो मैं ध्यान दिलाता रहता हूँ आप उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वहीं ज्यादा गलतियां होती हैं। अगला शब्द है युयुत्सवः। पहले इतना बोलेंगे युयुत, पहले देख लीजिए युयुत बोलेंगे, युयुत और आगे है सवः, थोड़ा तोड़ लेंगे इसको। युयुत्सवः, पीछे विसर्ग भी है जो कल मैंने बताया था, ये आधे ह की आवाज देता है। युयुत्सवः क्या है? युयुत्सवः। एक बार पहली पंक्ति को देख लीजिए, पहली पंक्ति पूरी हो गई, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सवः आसान हो गया ना? अब मैं आपसे सुन लेता हूँ, दूसरी पंक्ति को बाद में देख लेंगे। चलिए आगे कौन सुनाएंगे? पूनम शौकीन जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी सुनाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, एक बार में शुद्ध उच्चारण, कोई गलती नहीं आपकी, शाबाश बिटिया, बहुत सुंदर। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, नित्या जी आप सुनाएंगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका भी, शोभनम, अत्युत्तम। चलिए आगे और देख लेते हैं। वंश आप सुनाएंगे? जी। जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। उच्चारण तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो स्वर बोला है ना, ये आपका बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग चला गया, यानी आपकी लय अलग थी, गलत नहीं कहूंगा, अलग चली गई वो। कैसे? सुन लीजिए एक बार ध्यान से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, ऐसे बोलना है। ठीक है, आप बाद में प्रयास कीजिएगा, औरों को सुनिए ध्यान से, पहले एक दो से और सुन लेते हैं जल्दी जल्दी। देव नारायण यादव जी के शायद पुत्र हैं या पुत्री हैं, आप सुनाइए। जी आचार्य जी। आपका नाम बता दीजिए। रूही यादव। रूही यादव जी, ठीक है, सुनाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सवः, ह पीछे ये विसर्ग भी बोलना है, बोलिए। युयुत्सवः। ययुत नहीं, युयुत। दो देखिए, य पर भी उ की मात्रा है और अगले य पर भी, युयुत्सवः, युयुत्सवः, ऐसा बोलिए। युयुत्सवः। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक गलती आपकी यहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्रे, ये जल्दी बोल के चले गए थे, गलत हो गया था, फिर से बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ठीक है, कुरुक्षेत्रे बोलते हैं, क्षेत्रे नहीं, कुरुक्षेत्रे, हल्का सा क की आवाज आएगी, फिर क्षेत्रे ऐसा करके, कुरुक्षेत्रे। हाँ बहुत बढ़िया, इस बार पहले से अच्छा है। औरों को सुनते रहिए, धीरे धीरे अभ्यास अच्छा हो जाएगा आपका भी। ठीक है जी। हाँ जी। आकांक्षा गुप्ता जी आप सुनाएंगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। आपने भी इन्हीं की तरह बोला, रूही जी की तरह ही। कैसे? धर्म क्षेत्रे नहीं, धर्मक, हल्का सा क की आवाज आनी चाहिए धर्म के बाद में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऐसा करके बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हाँ समवेता युयुत्सवः। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
अब मैं जिस जिसकी भी गलतियां बता रहा हूं ना, तो आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। आपकी जो गलती है फिर उसको आप वहां हाईलाइट कर लीजिए और फिर उसको बाद में आप अभ्यास कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। विजास जी, आप सुनाएंगे पहली पंक्ति को? जी आचार्य जी। हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः युयुत्सवः। युयुत्सवः। हाँ जी, बहुत बढ़िया उच्चारण है आपका भी, शोभनम। सरिता वर्मा जी, आप सुनाइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः युयुत्सवः, थोड़ा ठीक से बोलिए स्पष्टता से। युयुत्सवः। युयुत्स्वः नहीं, युयुत्सवः। स को पूरा कीजिए, आप आधा कर रहे हैं। सवः। हाँ जी, पूरे को बोल दीजिए, पूरे शब्द को। युयुत्सवः। नहीं, वही गलती हो रही है। युयुत्सवः। युयुत्सवः। स्वः नहीं, सवः। ये स्वः थोड़ी है, सवः। सवः। हाँ जी। सवः। हाँ, बहुत बढ़िया। युयुत्सवः। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, कक्षा में बड़े लोग भी खूब सारे जुड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, तो सब लोग ध्यान से देखा कीजिए कौन कहाँ गलती करते हैं। हमसे भी हो सकती हैं वो गलतियाँ, या कल को जब आप किसी और को सिखाएंगे, जैसे बड़े लोग हैं, कई सारे टीचर्स भी हैं कक्षा में, वो भी जब किसी और को सिखाएंगे तो किसी की गलती कैसे पकड़ी जाती है उच्चारण में, किसकी कहाँ कैसे गलती होती है, उसको शुद्ध कैसे कराया जाता है, ये बात भी सीखने वाली है। तो ध्यान से देखते रहें। अगली पंक्ति पर आगे चलते हैं। देखिए, अगली पंक्ति का पहला शब्द है मामकाह। ध्यान से देखेंगे, मामकाह, विसर्ग भी लगा हुआ है। और यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, इस विसर्ग को छोड़ देते हैं। कैसे बोल देते हैं? मामका पांडवाश्चैव, यानी इस विसर्ग को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, जब लगाया है तो बोलना है। कैसे बोलेंगे? मामकाह, 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 ऐसे करके बोलेंगे। हल्के से ह जैसी आवाज आएगी पीछे। और माम का नहीं बोलना, माम, मकार पूरा है, ये जो म है ये पूरा है तो पूरा बोलेंगे, आधा नहीं बोलना। नहीं तो गलत क्या हो जाता है, माम, माम बोलते हैं, माम नहीं, माम, माम काह, ऐसे बोलेंगे, माम काह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस ये आधे और पूरे वाला ध्यान रखना होता है, आधा अक्षर कहाँ है, पूरा अक्षर कहाँ है। पूरे को कैसे बोला जाता है? माम। आधा होता तो क्या बोल देते? माम, ऐसे बोलते। अगला शब्द देखिए, पांडवाश्चैव। मैं थोड़ा इसको खोल देता हूं। पांडवा, वाश, वाश में ये श जो है आधा है, और चैव ये पूरा है। इतना खोल दिया मैंने, 3 जगह खोल दिया। पांडवाश्चैव। देखिए, चेव नहीं बोलना इसको, चैव, अयकार की मात्रा है, अय बोलते हैं, अय, अय से ऐनक होता है ना, वो वाला है ये। तो पांडवाश्चैव, चैव, चेव नहीं कहना, चैव। ठीक है, मेरे साथ साथ भी बोलते रहा कीजिए। पांडवाश, आधा है श तो वहीं रुक जाएंगे, वाश, और फिर आगे है चैव, चैव। ठीक है, अब मिलाएंगे तीनों को। पांडवाश्चैव, बहुत धीरे से लेके चलेंगे। पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव, ऐसा बोलेंगे। अब फिर से थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं। मामकाः पांडवाश्चैव, है ना, आसान हो गया। मामकाः पांडवाश्चैव। फिर से देखिए, आराम से ध्यान से सुनिए। मामकाः पांडवाश्चैव। हो गया आसान। अब आगे चलते हैं। तीसरा शब्द इसका, किम कुर्वत। और यहाँ बहुत गलती होती है, बड़े बड़े आचार्य तक गलती करते हैं, जो गुरुकुल के पढ़े हुए लोग हैं वो भी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि कई बार वो भी सही से उच्चारण नहीं सीखते। मैंने खुद देखा है। ध्यान से देखिए बच्चों, किम, किम नहीं बोलना, किम, कुर्वत, इसको बोलेंगे कुर्वत। देखिए, त भी पूरा है, म भी पूरा है तो पूरा बोलेंगे। अगर ये आधे होते, मान लीजिए म आधा होता, तो कैसे बोलते? किम बोल देते, किम। लेकिन अभी म पूरा है तो क्या बोलेंगे? किम, है ना। इतना देख लिया हमने।
अब आगे देखिए कुर्वत, क्या बोलेंगे? कुर्वत, कुर्वत नहीं बोलेंगे, कुर्वत ऐसा बोलेंगे। कु के बाद ये जो र आ रहा है ना, ये पहले ही बोल जाता है। कुर कुर कुर्वत, कुर्वत ऐसा बोलेंगे। अब दोनों को मिला लेंगे, मिलाने पर क्या बनेगा? किम कुर्वत, किम कुर्वत। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग यही गलती करते हैं, क्या बोल देते हैं? किम कुर्वत, किम कुर्वत नहीं, किम कुर्वत। अंतिम शब्द देखिए संजय, संजय हम ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में, है ना? आप लोग तो ऐसे लिखते होंगे, ये भी ठीक है, हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, पर संस्कृत में संजय ऐसे लिखा जाता है, ये वाला संजय। ये क्या होता है इसको आगे समझेंगे हम किसी दिन, जब वर्णमाला सीखेंगे तब मैं बताऊंगा इसको। अभी इसको ऐसा ही समझ लीजिए कि जैसे ये बिंदी की आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसे ही आएगी, संजय संजय, बिल्कुल वैसी ही आवाज। संजय शब्द अभी आया था ना पीछे, नहीं नहीं यहाँ नहीं आया, वो आगे आएगा संजय उवाच में, क्षमा कीजिएगा मुझे गलत ध्यान था। तो संजय, संजय आसान शब्द है। अब संजय में एक चीज और देख लीजिए, बड़े लोग तो ध्यान से समझेंगे और भी ध्यान से। क्या? संजय बोल देते हैं, संजय, संजय नहीं संजय, जय, य को भी पूरा बोलना है, नहीं तो जल्दबाजी में संजय कह देते हैं, संजय संजय। घरों में भी संजय नाम होते हैं ना लोगों के, तो क्या कह देते हैं? संजय नाम है इनका, संजय, संजय नहीं संजय। बात समझ में आ रही है हम कितनी गलतियां करते हैं बोलने में? तो चलिए एक बार फिर से इस दूसरी पंक्ति को देख लीजिए, एक एक शब्द को मैं फिर से बताता हूँ। मामकाः पांडवाश्चैव, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत, किम कुर्वत संजय, संजय। य की आवाज जरूर आनी चाहिए पीछे। पूरी पंक्ति को फ्लो में देखिए, प्रवाह से, स्वर में। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, हो गया। अब आप सुनाइए, कौन सुनाएंगे? श्रुति जी आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी सुनाइए। आचार्य ये दोनों लाइन सुनानी है? नहीं, नीचे वाली सुनानी है केवल। जी। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी थोड़ा प्रवाह नहीं आ रहा है, वो फ्लो जो आना चाहिए ना वो आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उच्चारण बहुत प्यारा है आपका, बहुत सुंदर है, शोभनम। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, भावना जी आप सुनाएंगे? भावना जी। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत नहीं, कुर्वत, त को भी पूरा करना है, फिर से बोल दीजिए। किम कुर्वत संजय। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोला आपने। शोभनम। आगे अंशुमन जी सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हाँ जी। आकांक्षा गुप्ता जी आप ये बताइए, इन्होंने गलतियां कहाँ कहाँ की थी? इनने किम बोल दिया था कीमा की जगह। हाँ जी, और किसी को पकड़ में आई हो तो बताइए। मुझे हाँ जी जी बताइए। मैं बताऊं। नहीं, वंश बताएंगे पहले। विसर्ग छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया था? विसर्ग। हाँ ये विसर्ग छोड़ दिया था, थोड़ा जल्दी में चले गए थे, माम का ऐसे जल्दी बोल दिया था। ठीक है, और कोई कुछ कह रहे थे क्या? चलिए ठीक है, हाँ बस यही दो गलतियां थी। एक तो विसर्ग जल्दी में बोल दिया था आपने, और किम बोल दिया था, किम नहीं है, मैंने बताया था किम ऐसा है, किम कुर्वत संजय ऐसा बोलना है।
बहुत सुंदर उच्चारण आप सबका है और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। सरिता वर्मा जी, आप इसको पूरे को सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्तवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत सुंदर। बस एक छोटा सा ध्यान रखना है, आप यहाँ थोड़ा सा रुके थे, पांडवाश ऐसा कर दिया था, जबकि ये पूरा एक साथ आएगा, पांडवाश्चैव। ठीक है? पाण्डवाश्चैव। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अक्षय आप सुनाएंगे? हाँ जी गुरुजी। जी सुनाइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रणब चौधरी जी, आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी, सुनाइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। प्रणव जी, आपने एक गलती की, वही वाली जो भी पीछे शायद अंशुमन जी ने की थी। किम नहीं है, किम कुर्वत संजय बोलिए। किम कुर्वत संजय। संजय नहीं, संजय। संजय। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण आपका। लव कुश जी, लव आप सुनाइए। सुनाइए जल्दी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः आगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हाँ ठीक है, आपके पास कोई बड़े बैठे हैं? लवकुश जी, आपके पास कोई बड़े हैं? मम्मी पापा, माँ पिताजी कोई? हाँ जी आचार्य जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। आप इनको बाद में ठीक करा दीजिएगा, है ना? अभी बच्चे उतना नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक बार बोलो, धीर बोलो। एक बार आचार्य जी बोलेगा ये वाली लाइन। हाँ जी, हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। ये कैसी है आचार्य जी ये हाँ, वाली लाइन? हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है। चलिए ठीक है। अब नीचे वाली बोलो, नीचे वाली बोलो। नीचे वाली नहीं आ रही? कोई बात नहीं, चलिए रहने दीजिए। बाद में आप अभ्यास करा दीजिएगा, फिर से सुन लेंगे। रिवीजन तो होता रहेगा, अभी बाकी बच्चे भी बोल ही रहे हैं। ठीक है। रूही, आप सुनाएंगे बिटिया? रूही, आवाज नहीं आ रही मेरी रूही जी। चलिए कोई बात नहीं, प्रतिकूलता हो सकती है। तो एक बार सभी लोग फिर से देख लीजिए। मैं शुरू से बोल देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। अच्छा क्षमा कीजिएगा, ये मेरा माइक बंद हो गया था।
पता ही नहीं चला, मैं शुरू से बोल रहा था। यहाँ गलती से माइक बंद हो गया था। देखिए एक बार शुरू से देख लीजिए, मैं जल्दी से बोल रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ये आज हमारा पहला श्लोक पूरा हुआ है। आप इसका अभ्यास घर पर कीजिएगा, ठीक है। आइए योग दर्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा एक दो सूत्र इसमें समझ लेंगे। अब इसमें आप देख लीजिए, ये ओम श्री परमात्मने नमः, ये तो वही है पहले वाला ही, ठीक है, आसान है। ओम श्री परमात्मने नमः। अगली पंक्ति को देखिए, अथ पातंजल योग दर्शनम। अथ शब्द तो पहले जैसा ही है, पीछे भी आया था ना गीता वाले में। और ये शब्द क्या है? पातंजल। मैं यहाँ लिख देता हूँ पातंजल। पातंजल नहीं बोलेंगे, पातंजल, जल, क्योंकि ल पूरा है। पातंजल। और आगे है योग दर्शनम। योग दर्शनम नहीं, योग, ग पूरा है। देखिए पूरा और आधा ध्यान रखना होता है। लोग बोलते हैं योग दर्शनम, योग दर्शनम नहीं, योग दर्शनम, दर्शनम ऐसा। और देखिए म आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो दर्शनम। अगर ये हलंत ना होता तो क्या बोलते? दर्शनम ऐसा बोलते फिर। तो पूरी पंक्ति क्या होगी फिर से देख लीजिए, अथ पातंजल योग दर्शनम। ठीक है, आगे देखिए, ये पहले पाद का नाम है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ये। प्रथमः समाधिपादः। प्रथमः समाधिपादः, आसान है। प्रथमः, प्रथमः विसर्ग जरूर बोलना है। और आगे क्या है? समाधिपादः। समाधि, समाधि नहीं कहना, समाधि, ध है, समाधिपादः ऐसा। तो 3 पंक्तियां हो गई, बहुत आसान है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं इनको। अब बस पहला सूत्र आज देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, बस पहला सूत्र, क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। पहला सूत्र क्या है? अथ। देखिए अथ फिर से आ गया, अथ योगानुशासनम। योगानु, पहले इतना देख लीजिए, योगानु और आगे है शासनम। पहले ये वाला श है, फिर ये वाला स है, शासनम, शासनम ऐसे बोलना है। अनुशासन होता है ना, अनुशासन शब्द आपने खूब सुना होगा, ये वही वाला अनुशासन है। तो कैसे बोलेंगे? अथ योगानुशासनम ऐसे बोलेंगे। एक बार फिर से सारे देख लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा बस हमारा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पातंजल योग दर्शनम। प्रथमः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम। ठीक है, अब आप लोग सुनाइए, कहीं किसी की गलती होगी तो मैं बताता चलूंगा। श्रुति बिटिया आप सुनाइए सबसे पहले। जी आचार्य जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पातंजल योग दर्शनम। प्रथमः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम। बहुत ही सुंदर बिटिया, बहुत प्यारा उच्चारण है। आप सब लोगों ने यदि एक छोटी सी बात देखी हो श्रुति बिटिया की, तो ये एक दो जगह गलत किया था, जैसे योग दर्शनम बोल दिया था, फिर ये रुकी वापस आई और इन्होंने योग को योग ऐसा बोला, यानी खुद से ठीक कर लिया। प्रथमः बोलते हुए विसर्ग छोड़ दिया था, प्रथम ऐसा बोला था, फिर से लौटी वहां पर और खुद से ठीक किया, बहुत अच्छा बोला। तो अपना उच्चारण यदि गलत हो जाए ना किसी कारण से, तो फिर से बोल दीजिए उसी शब्द को, इसमें कोई समस्या थोड़ी है।
तो बिटिया बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत प्यारा उच्चारण है आपका। प्रणब चौधरी जी, हाँ प्रणब चौधरी जी आप बोलेंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पातंजल योग दर्शनम। प्रथमः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा उच्चारण आपका भी, कोई गलती नहीं दिखी मुझे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी। भावना जी आप सुनाएंगे? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पातंजल योग दर्शनम। प्रथमः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत प्यारा उच्चारण आपका। अच्छा, बड़े लोगों से मैं एक बात कहूंगा, आप बच्चों का उच्चारण देखिए एक बार के सिखाने में ही कितना शुद्ध, कितना उत्तम उच्चारण है इन सब का, बहुत प्यारा। तो ऐसे ही बहुत जल्दी सीख लेंगे हम सब चीज़ों को। तो बच्चों इनकी बार बार आप अभ्यास करते रहिएगा, बड़े लोग भी अभ्यास करेंगे। बस एक दो से और जल्दी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, एक नई चीज़ आज सीखेंगे। अक्की जी आप सुनाएंगे? हाँ जी गुरु जी। हाँ जी सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पातंजल योग दर्शनम। प्रथम पातंजल योग पातंजल, दर्शनम। ल को पूरा कीजिए। योग दर्शनम। हम्म, प्रथम समाधिपादः। अतः योगानुशासनम। अथः नहीं, अथ, बस अथ बोलना है। अथ अथ योगानुशासनम। हाँ जी, बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी, बहुत अच्छा उच्चारण रहा। तिरुमाला रेड्डी जी आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ, आपका नाम क्या है? आप नाम बताइए पहले। कीर्ति। कीर्ति जी, हाँ आप सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अथ पातंजल योग दर्शनम। प्रथमः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम। वाह, बहुत ही सुंदर। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत मेहनत करानी पड़ेगी आपके पीछे, गलतियां करेंगे, बार बार सुधरवाना पड़ेगा, लेकिन एक बार में इतना सुंदर उच्चारण आप सबका, अद्भुत है, बहुत सुंदर है। बच्चों में आप, आचार्य जी हाँ जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते माता जी। आचार्य जी, जो बच्चे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बोल रहे हैं, जी पर योग शासनम को शासनम सुन रहा है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी ठीक है माता जी, मैं समझ रहा हूँ। अभी मैंने इनको अंतर नहीं बताया, मैं किसी दिन बताऊंगा ये वाला श और ये वाले स में अंतर क्या है, किसी दिन फिर बताऊंगा आराम से। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। तो जितने भी बच्चे इतना सुंदर उच्चारण कर रहे हैं, कल को आपसे कोई भी बाहर सुनेगा ना, तो आप अच्छे से सुना पाएंगे। कोई भी पूछ ले, आप बढ़िया से उच्चारण कीजिए, धूमधाम से ऐसे ही। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, एक चीज बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, बड़े बड़े लोगों के उच्चारण अच्छे नहीं होते। गुरुकुलों में भी पढ़ने वाले आचार्य या पढ़ाने वाले आचार्य या कई बार टीचर्स तक के उच्चारण इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे आपके उच्चारण हैं इन श्लोकों को लेकर के या सूत्रों को लेकर के। तो आपके लिए बहुत सारा साधुवाद है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए अब एक और अगला हिस्सा शुरू कर लेते हैं। छोटी सी जानकारी आपके लिए। अभी हमने कल की जो कक्षा हमारी हुई थी उसमें हमने पातंजल योग दर्शनम में 2 जानकारियां ली थी। इसमें कुल कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं। कुल सूत्र हम कितने याद करेंगे यहाँ पर? 195, 195 है ना। और गीता के बारे में क्या था? इसका पूरा नाम होता है श्रीमद् भगवद गीता। ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, वहां से लिया गया है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं, है ना। मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया क्योंकि कल इन पर हमने अच्छे से देखा था। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बड़े बड़े लोगों को कई बार नहीं पता होती। जैसे कई बार इंटरव्यू लिए जाते हैं, हमें हमारे ग्रंथों के नाम नहीं पता होता। परीक्षाएं होती हैं, पेपर होते हैं, उनमें हमें हमारे बच्चों को अपने ग्रंथों के नाम नहीं पता। तो मैं आपके लिए कुछ ग्रंथों के नाम लेके आया हूँ। कल को आपसे कोई पूछ ले
कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों के नाम बताइए, कितने धर्म ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, क्या हैं, क्या आपको पता है? तो आप बताइएगा धूमधाम से। तो फिर उनको भी ये कहते हुए अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी ये कहता हुआ अच्छा लगेगा कि देखो हमारे बच्चे भले ही कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, भले ही हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की, अपने धर्म ग्रंथों की, सनातन की बढ़िया से जानकारी है हमारे बच्चों को। तो उसी में आज आपके लिए बस एक छोटी सी जानकारी हम देखेंगे। हमारे यहाँ 4 वेद हैं। आपने वेदों का नाम सुना होगा कि वेद होते हैं हमारे यहाँ, वेदों की बहुत मोटी-मोटी पुस्तकें होती हैं। मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगा ये सारी चीज़ें, सारी पुस्तकें हैं मेरे पास। तो 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4। याद कर लीजिए। कोई भी आपसे पूछे वेद कितने हैं? तो बता दीजिएगा कि वेद 4 होते हैं। नाम क्या हैं उनके? तो देखिए ये पुस्तकें दिख रही हैं ना, ये स्क्रीन पे 4 किताबें हैं। और इनके चित्रों पर मत जाइएगा, ये तो एआई से चित्र बनवाए हैं तो उसने थोड़ा अजीब से बना दिए हैं, लेकिन आप केवल नाम याद कीजिए अभी। पहला जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? मेरे पीछे बोलेंगे ऋग्वेद। दूसरा वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद आसान है। तीसरा वेद है उसका नाम है सामवेद। सामवेद अभी याद कीजिए, अभी सुनूंगा ऐसे ही, सामवेद। और चौथा जो है उसका नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आसानी से समझ लेंगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्व, अर्थ नहीं बोलना, अथर्ववेद। अथर्ववेद यहाँ देख लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अथर्व को अलग कर लीजिए और वेद को थोड़ा सा अलग कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। अथर्ववेद। फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद, साम नहीं बोलना, साम ऐसा बोलना है, सामवेद। ठीक है, तो याद कीजिए जल्दी, आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, मैं भी सुनूंगा आपसे 1-2 मिनट में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब किस किस को याद हो गए? मैं स्क्रीन को अलग हटा देता हूँ, आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन है। तो सबसे पहले श्रुति बिटिया ही सुनाएंगी, आप सुनाइए। ऋग्वेद, हम्म, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बिटिया। मैं सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रणव जी सुनाएंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। आपने सुनाए तो ठीक है, लेकिन आपने इनका सीक्वेंस खराब कर दिया, यानी क्रम से नहीं सुनाए। ठीक से सुनाइए, क्रम से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, बहुत बढ़िया, अब ठीक कर लिया आपने। आगे दैविक जी आप सुनाएंगे। जी गुरुजी। हाँ जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पूनम शौकीन जी की आईडी से कौन है, एक बार बता दीजिए नाम। आचार्य जी, अर्शी। मैं नाम नहीं समझा आपका। अर्शी। अर्शी, ठीक है, अर्शी जी आप सुनाइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपने सीक्वेंस गलत बोल दिया, ठीक से बोलिए फिर से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अक्षज जी आप सुनाएंगे। हाँ जी आचार्य जी। जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया। देखिए इतनी जल्दी आप लोगों के याद हो गए, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है सबकी, और संस्कृत पढ़ते पढ़ते तो ये बुद्धि और तेज हो जाएगी। लवकुश जी आप सुनाएंगे। ऋग्वेद, अथर्व, हाँ, ऋग्वेद, हम्म, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाथ तब उठाना चाहिए जब हमको पता हो, पर कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, शोभनम। अक्की जी आप सुनाएंगे। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, सुनाइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
चलिए, बहुत सारे लोगों ने सुना दिए। अब हमारे पास 10 मिनट। हाँ, कोई बोल रहे हैं? आचार्य मुझे कुछ बोलना। आपने जो वेद बताए ना हमको 4, हाँ जी। मुझे वो पहले से याद थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यानी आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है। यानी आपके घर वालों ने, मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से सिखाया है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आचार्य जी हम आर्य समाजी है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। बहुत सुंदर। चलिए। ये हम रमेश आचार्य जी से सीख रहे। वो 7:45 से साढ़े 8 बजे तक क्लास लेते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे ही सीखते रहें जहाँ से भी। आचार्य जी, जी बोलिए आकांक्षा जी। मैंने भी ये सब पहले ये आर्यवीर दल हाँ मुंबई से ही सीखा था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चलिए, ऐसे ही हम धीरे धीरे और भी आगे चीजें सीखते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी कठिन आएंगी आगे। अभी तो आसान आसान है, पर कुछ बच्चों को तो ये भी अभी पहली बार सुनने को मिल रही होंगी। तो जिन बच्चों को पहले से याद है ना, आप उनका रिवीजन करते रहिए, और जिनको नहीं याद है वो याद करते चलिए। चलिए, हमारे पास थोड़ी सी देर और बची है। अब हम नैतिक शिक्षा पे आते हैं। आज एक बहुत मजेदार चीज हम आपके साथ करने वाले हैं। बहुत बढ़िया चीज सीखेंगे। सभी बड़े लोग भी ध्यान देंगे, और हमारे साथ कैसी गलत चीजें हो रही होती हैं, हम खुद भी करते हैं, तो बच्चे भी हमको देख के गलत करने लगते हैं। तो बच्चों, आप भी ध्यान से देखिएगा, और बड़े लोग भी। जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है वहां पे जाते हैं, तो खाने पीने जाते हैं। ज्यादातर खाना पीना होता ही है। पार्टियों में तो खाने पीने ही जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि जब सामने मान लीजिए अच्छे से खाने पीने की वो प्लेट लगी हुई हैं, सब कुछ सजा हुआ है अच्छे से, खूब बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हुई हैं, और हमारा बस ये मन करता है कि बस जल्दी से ये फंक्शन खत्म हो, ये दूसरा जो चल रहा है, और हम खाने की ओर जाएं, बस खाने को मिले कुछ भी कैसे भी करके। तो फिर बहुत तेजी से जाते हैं, और वहां जाके देखते हैं तो सब कुछ चीजें कितनी अच्छी लगती हैं देखने में। सब कुछ सजावट बहुत अच्छी है, खाने पीने की सब बढ़िया से चीजें लगा रखी होती हैं, डेकोरेशन बहुत सुंदर होता है। वो लोग करते हैं क्योंकि होना ही चाहिए, खाने पीने की चीजों में ऐसा होता ही है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जा करके हम तुरंत जाते हैं, प्लेट उठाते हैं, सब चीजों को जल्दी जल्दी भर लेते हैं प्लेट में। कई बार प्लेट में जितनी हमको भूख नहीं भी होती ना, उतना भर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए हमने आइसक्रीम ली या चाउमीन ले ली, हमको अच्छी नहीं लगी, तो फिर क्या करते हैं, वहीं पास में डस्टबिन रखे होते हैं, या ड्रम काट के लोग रख देते हैं, बड़े बड़े बर्तन रख देते हैं। आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी खाई और फेंक दी। चाउमीन ली, नहीं अच्छी लगी, खाई थोड़ी सी, फेंक दी। कुछ और चाट ली, या और कुछ और भी जो खाने की चीज़ है ली, थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लगी, फेंक दी। चावल लिए, दाल ली, या और भी कुछ लिए, नहीं अच्छे लगे, वो पूरी प्लेट ही उसमें उठा करके फेंक दी। बच्चों, आपको जब पहली बार जब आप जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है वहां पर जा कर के। जब उस फंक्शन में हम पहुंचते हैं, सारी चीजें डेकोरेशन वगैरह कितनी सुंदर लगती हैं। क्या आपने कभी देखा है, जब हम सब लोग वहां से खा करके निकल जाते हैं, मान लीजिए सब लोगों ने खाना खा लिया, क्या कोई वापस जाके देखता है उसमें कि कैसा माहौल होता है वहां का? ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ मनुष्यों ने खाना खाया ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे यहाँ से इंसानों ने खाना खाया हो, ऐसा लगता ही नहीं। लगता है कि जैसे पशु पक्षी, कोई जानवर ऐसे आए हों और उल्टा सीधा खा के तोड़ फोड़ करके वहां चले गए हों, सारी खाने पीने की चीजें फैलाती हों। जबकि ऐसा करता कौन है? हम ही लोग करके आते हैं वहां पे। कितना खाना हम वेस्ट करते हैं, आप एक बार जाके देखिएगा। अब यदि आप किसी शादी में जाएं ना, किसी पार्टी में जाएं, तो जब आप खाना खा चुके हो तो फिर बाद में एक बार ऐसे ही घूम के आ जाइएगा। फिर वहां आपके जैसे छोटे बच्चे, कई बार 10 12 15 16 साल के बच्चे गंदे कपड़ों में वहां आपकी प्लेटें उठा रहे होते हैं, और एक तरफ बड़ा बर्तन होता है जिसमें आपकी झूठी चीजें जो आपने बचा दी थी, फेंक दी थी, फिर उनको एक बर्तन में अलग कर रहे होते हैं और बर्तन साफ कर रहे होते हैं। बड़े लोग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। हमारी की हुई गलती, हमारे द्वारा वेस्ट किया हुआ खाना, हमने जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए बनाई गई थी, हमने बर्बाद कर दी बहुत सारी। हाँ, खाना खा के भी आते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से खाते हैं, बढ़िया से खाते हैं, पूरी प्लेट में जितना लिया उतना खाते हैं। लेकिन ज्यादातर की स्थिति ये है कि खाना वेस्ट ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये तो बात मैं शादी पार्टी फंक्शंस आदि की कर रहा हूँ। ये काम घरों में भी होता है। जब हमारी मम्मा, हमारी मम्मी, हमारी माता जी, माँ जी, दादी जी कोई भी खाना बनाती हैं, तो ये काम तो घर में भी होता है।
हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो पहले तो प्लेट भर लेते हैं पूरी, कई बार माताएं भी भर के दे देती हैं, बच्चों को ज़्यादा खिलाना चाहती हैं, माँ का मन होता है कि हमारा बच्चा पेट भर के खाए, बच्चे ने नहीं खाई तो फिर वो पूरा खाना कई बार तो डस्टबिन में जाता है, बाहर फेंक देते हैं, पशुओं को खिला देते हैं, पशुओं पक्षियों को खिला देते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, पर खाने को वेस्ट क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, हम उसका मूल्य नहीं समझते कि ये बनता कहाँ से है, कैसे आता है। आप सोचिए, हमारी थाली में, हमारी प्लेट में जो भी खाने पीने की चीजें आ रही हैं, इनको पैदा करने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। यहाँ भी जब मैं कक्षा में आता हूँ ना तो पहले खेत में होता हूँ मैं, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत फावड़ा चलाना पड़ता है, खुरपी चलानी पड़ती है दोपहरी में। इस समय 45+ डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, और उतने में भी उतनी धूप में किसान काम करता है, किसके लिए? हमारी थाली में अच्छा खाना आए इसलिए। और हम क्या करते हैं, शादी पार्टी में जा कर के पूरी प्लेट ऐसे ही फेंक करके आ जाते हैं। ऐसा करते हैं ना हम लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। आप सोचिए, किसी की मेहनत थी, उसने बहुत मेहनत करके हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, उसने अपने खेतों में गेहूं पैदा किया, गन्ना पैदा किया, बाजरा पैदा किया, चावल पैदा किए, और हम वेस्ट कर देते हैं। तो आज जब हम यहाँ इस कक्षा में जुड़े हैं तो केवल हम योग दर्शन या गीता पढ़ने के लिए नहीं जुड़े, हम इसलिए भी जुड़े हैं ताकि हम कुछ नैतिकता की बातें सीखें, अच्छी बातें सीखें। आप एक चीज समझिए बच्चों, अगर आप कभी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो आप सब कर लेते हैं, तो ये भी करके देखिएगा, या यूट्यूब पर जा करके देख लीजिएगा कि अफ्रीकन देशों में क्या स्थिति है खाने पीने को लेकर के। अफ्रीका के देशों में वहाँ के बच्चे भोजन के लिए तरसते हैं, खाने को भोजन भी नहीं मिलता उनको, लाइन लगती है। जैसे मान लीजिए कहीं से खाना आ गया तो लाइन लगती है खाने के लिए, टूट के पड़ते हैं लोग उस पर के, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को अलग उठा करके फेंक देते हैं, छीना झपटी होती है खाने के लिए। कई बार तो थोड़े से चावल मिलते हैं उनको, बस थोड़े से, मुट्ठी भर चावल मिले, उसी में पूरे दिन का काम चलाना पड़ता है। ऐसी ऐसी हालत है, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी चीजें होती हैं। तो लोग खाने के लिए तरसते हैं, बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं इस दुनिया में, और हमारे लिए बहुत अच्छा खाना मिलता है। खाने का हमको सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जब घर में भी खाना बने, अगर बच गया कोई बात नहीं, तो उसको किसी गाय को खिला दें, किसी कुत्ते को खिला दें, पशु पक्षियों को, ये जो भी हमको मिले उनको खिला दें। पर पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम भोजन को वेस्ट ना जाने दें, खराब ना जाने दें। अब मुझे एक बात बताइए, बाकी सब लोग पहले अपने हाथ नीचे कर लीजिए, जिनके हाथ खड़े हैं जल्दी कीजिए। नीचे करने हैं, खड़े नहीं करने हैं। हाँ, अब ठीक है। अब वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो खाना कभी वेस्ट नहीं करते, हमेशा जितना लेते हैं उतना ही खाते हैं। ईमानदारी से खड़ा कीजिए, झूठ नहीं बोलना है। देखिए, झूठा हाथ खड़ा नहीं करना। अगर आप झूठा हाथ खड़ा करेंगे ना तो आपके घर वाले भी आपको देख रहे हैं। तो इस समय कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, मैं नाम बोल देता हूँ। प्रणव चौधरी जी हैं, और पूनम शौकीन जी की आईडी से जो अर्शी हैं उन्होंने किया है, आकांक्षा गुप्ता जी हैं, अनिका अद्विक जी हैं, गायत्री पटनायक जी हैं, आयुष शर्मा जी, और अपने अक्षत जी हैं, लवकुश जी हैं, रौनक कुमार जी हैं, और निवेदिता माता जी के जो पुत्र हैं अंशुमन जी वो हैं, और विजास जी हैं, तिरुमाला रेड्डी जी हैं। इतने लोग ऐसे हैं जो खाना कभी वेस्ट नहीं करते, है ना। यानी जितना भोजन आपने लिया, एक बार थाली में ले लिया, उतने को पूरा निपटाते हैं अच्छे से, आप सम्मान करते हैं भोजन का। कई लोगों ने और भी हाथ खड़े किए हैं, श्रुति जी ने, वंश ने, संदीप राज जी ने। तो मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप भोजन का सम्मान करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, किसान का सम्मान करते हैं। हम जब इस भोजन को बचाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे, तो हमारा भोजन उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो बेचारे भूखे रह जाते हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता। तो आप सबके लिए बहुत साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का समय हो गया है, पूरे 4 बज गए हैं। आप सब कक्षा में जुड़े, बहुत अच्छे से आपने श्लोकों का और सूत्रों का उच्चारण किया। आप सबका बहुत धन्यवाद, और भगवान जी का तो और भी धन्यवाद जिन्होंने हमको ये सब व्यवस्थाएं दी। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते।